नमस्ते दोस्तों। आज हम सुनेंगे एक ऐसे महान राजा की कथा जिसका जन्म स्वयं भगवान की कृपा से हुआ था, जिसने कल युग को चुनौती दी और जिसकी कहानी सुनकर आज भी मन श्रद्धा और रोमांच से भर उठता है। ये कथा है परीक्षित की। उनका जीवन केवल एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि धर्म, भाग्य, श्राप और मोक्ष का अद्भुत रहस्य है। महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र वॉर समाप्त हो चुका था। पूरा कुरुक्षेत्र रक्त से लाल हो गया था। हजारों योद्धा मारे जा चुके थे। धरती पर हर ओर शोक और विनाश था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन उनके हृदय में खुशी नहीं थी। अभिमन्यु की वीर गति। युद्ध में सबसे दर्दनाक घटना थी अभिमन्यु की मृत्यु। अभिमन्यु युवा था, निडर था और महान योद्धा था। उसने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन अधर्मियों ने मिलकर उसे घेर लिया। उत्तरा का दुख। उस समय उत्तरा गर्भवती थीं। उनकी आंखों में केवल आंसू थे। वे हर दिन अपने पति को याद कर रोतीं, लेकिन उन्हें एक आशा थी, उनका होने वाला पुत्र। अश्वत्थामा का क्रोध। उधर अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेना चाहता था। क्रोध और प्रतिशोध ने उसके मन को अंधकार से भर दिया था। एक रात उसने भयानक निर्णय लिया। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। उसका लक्ष्य था उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु का पुत्र। महल में भय। अचानक आकाश में भयंकर प्रकाश फैल गया। धरती कांपने लगी। हवा तेज चलने लगी। उत्तरा भय से कांप उठी। उन्हें महसूस हुआ कोई भयानक शक्ति उनके गर्भ की ओर बढ़ रही है। भगवान से पुकार। उत्तरा दौड़ती हुई गईं और रोते हुए पुकारने लगीं, हे कृष्ण, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि पूरा महल मौन हो गया। श्री कृष्ण का दिव्य रूप। तभी वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, डरो मत उत्तरा, तुम्हारा पुत्र सुरक्षित रहेगा। गर्भ में चमत्कार। जब ब्रह्मास्त्र गर्भ के पास पहुंचा, तभी गर्भ में पल रहे बालक ने एक अद्भुत दृश्य देखा। उसने देखा एक दिव्य पुरुष हाथ में सुदर्शन चक्र लिए उसकी रक्षा कर रहे हैं। वो दिव्य प्रकाश इतना तेज था कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति शांत हो गई। बालक का जन्म। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद हस्तिनापुर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरा महल आनंद से भर गया। पांडवों की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि यही बालक कुरुवंश को आगे बढ़ाने वाला था। नामकरण। जब बालक बड़ा होने लगा तो सभी ने देखा कि वो हर व्यक्ति को बहुत ध्यान से देखता है, मानो किसी को खोज रहा हो। वो हर चेहरे में उस दिव्य पुरुष को ढूंढता जिसे उसने गर्भ में देखा था। इसी कारण उसका नाम रखा गया परीक्षित, अर्थात जो परीक्षा करता रहे। श्री कृष्ण का स्नेह। श्री कृष्ण को परीक्षित से विशेष प्रेम था। जब भी वे हस्तिनापुर आते, बालक परीक्षित उनके पास दौड़ जाते। कृष्ण उन्हें गोद में उठाकर मुस्कुराते। उन्हें पता था ये बालक भविष्य में महान राजा बनेगा। बचपन की शिक्षा। परीक्षित बड़े होने लगे। उन्होंने धनुर्विद्या, राजनीति और धर्म की शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु उन्हें धर्म का महत्व समझाते। वे अत्यंत तेजस्वी और विनम्र थे। पांडवों का स्नेह। युधिष्ठिर उन्हें धर्म सिखाते। भीम उन्हें साहस का महत्व बताते। अर्जुन उन्हें युद्ध कला सिखाते। पूरा हस्तिनापुर उनसे प्रेम करता था। समय का परिवर्तन। लेकिन दोस्तों, समय कभी स्थिर नहीं रहता। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने का समय निकट आने लगा और उनके साथ ही एक नया युग शुरू होने वाला था, कलयुग। द्वारका से दुखद समाचार। एक दिन हस्तिनापुर में भयानक समाचार आया। द्वारका में यादव वंश का विनाश हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ चुके थे। ये सुनते ही पांडव स्तब्ध रह गए। अर्जुन का दुख। अर्जुन स्वयं द्वारका से लौटे, लेकिन अब उनका तेज कम हो चुका था। उन्होंने रोते हुए कहा, कृष्ण के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। पूरा महल शोक में डूब गया। पांडवों का निर्णय। अब पांडव समझ चुके थे, उनका समय भी पूरा हो चुका है। उन्होंने राज्य परीक्षित को सौंपने का निर्णय लिया। राज्याभिषेक। भव्य समारोह में परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। पूरा हस्तिनापुर जयघोष से गूंज उठा। लोगों ने कहा, अब धर्म की रक्षा सुरक्षित हाथों में है। महान राजा परीक्षित। राजा बनते ही परीक्षित ने धर्मपूर्वक शासन करना शुरू कर दिया। उनके राज्य में धर्म था, शांति थी और समृद्धि थी।
प्रजा उन्हें अत्यंत प्रेम करती थी। कलयुग का प्रवेश। लेकिन दोस्तों, उसी समय एक अदृश्य अंधकार धरती पर उतर रहा था। वो था कलयुग। धीरे धीरे लोगों के मन में लोभ, क्रोध, झूठ और स्वार्थ बढ़ने लगा। रहस्यमयी दृश्य। एक दिन राजा परीक्षित अपने घोड़े पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। एक काला वस्त्र पहने व्यक्ति एक गाय और बैल को निर्दयता से मार रहा था। धर्म और पृथ्वी। वो बैल वास्तव में धर्म का प्रतीक था और पृथ्वी माता का। बैल के केवल एक पैर बचा था, क्योंकि कल युग में सत्य, दया, तप और पवित्रता धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे। राजा का क्रोध। राजा परीक्षित क्रोध से भर उठे। उन्होंने तलवार निकाल ली, फिर गरज कर बोले, अधर्मी, तू कौन है? वो कांपने लगा, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो स्वयं कलयुग था। कलयुग की विनती। कलयुग डरकर राजा के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, राजन, मुझे मत मारिए, इस युग में मेरा भी स्थान निश्चित है। राजा कुछ क्षण सोचने लगे। 5 स्थान। अंत में राजा ने कहा, तुम केवल उन स्थानों में रह सकते हो जहां जुआ, मदिरा, व्यभिचार, हिंसा और स्वर्ण का लोभ हो। कलयुग मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था धीरे धीरे मनुष्य स्वयं इन बुराइयों की ओर आकर्षित होगा। आने वाले संकट की आहट। राजा परीक्षित वापस महल लौट आए, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था भविष्य में कोई बड़ा संकट आने वाला है। उन्हें नहीं पता था कि जल्द ही एक छोटी सी भूल उनके जीवन को बदल देगी और वही घटना उन्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगी। परीक्षित धर्मप्रिय और न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने अपने राज्य से अधर्म को दूर रखने का संकल्प लिया था। लेकिन दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी भूल भी मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल देती है। और अब राजा परीक्षित के जीवन में वही समय आने वाला था जिससे पूरी दुनिया उनकी कथा को सदियों तक याद रखने वाली थी। शिकार का दिन। एक दिन राजा परीक्षित अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। घना वन, ऊंचे ऊंचे वृक्ष, चारों ओर पक्षियों की आवाज और बीच में तेज गति से दौड़ते हुए राजा। अचानक उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने उसका पीछा करना शुरू किया। जंगल में भटकाव। हिरण बहुत तेज था। उसे पकड़ने की कोशिश में राजा अपने सैनिकों से दूर निकल गए। धीरे धीरे सूर्य ऊपर चढ़ने लगा। गर्मी बढ़ गई। राजा थक चुके थे। उन्हें बहुत प्यास लग रही थी। रहस्यमयी आश्रम। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक शांत आश्रम दिखाई दिया। वहां वातावरण अत्यंत पवित्र था। पेड़ों के नीचे ऋषि ध्यान में बैठे थे। हवा में वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। राजा को लगा, यहां अवश्य जल मिलेगा। ऋषि शमीक। आश्रम के बीचों बीच एक महान तपस्वी बैठे थे। वे थे शमीक। उनकी आंखें बंद थीं। वे गहरे ध्यान में लीन थे। राजा उनके पास पहुंचे। राजा की विनती। राजा ने विनम्रता से कहा, हे ऋषिवर, मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया थोड़ा जल दीजिए। लेकिन ऋषि मौन बैठे रहे। उन्हें बाहरी संसार का कोई ज्ञान नहीं था। कलयुग का प्रभाव। दोस्तों, यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कलयुग धीरे धीरे राजा के मन में प्रवेश करने लगा। थकान, भूख और प्यास के कारण उनका मन अशांत हो गया। उन्हें लगा, ऋषि मेरा अपमान कर रहे हैं। क्रोध का क्षण। पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। क्रोध में अंधे होकर राजा ने धनुष से उस सांप को उठाया और ऋषि शमीक के गले में डाल दिया। फिर वे वहां से चले गए। जंगल का मौन। राजा के जाते ही पूरा आश्रम जैसे शांत हो गया। हवा धीरे धीरे बह रही थी। ऋषि अब भी ध्यान में लीन थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ है। ऋषि पुत्र का आगमन। कुछ समय बाद ऋषि का पुत्र वहां आया। उसका नाम था श्रृंगी। वो तेजस्वी और अत्यंत क्रोधी था। जैसे ही उसने अपने पिता के गले में मृत सांप देखा, उसकी आंखों में आग भर गई। भयानक क्रोध। श्रृंगी क्रोध से कांपने लगा। उसने कहा, किस अधर्मी ने मेरे पिता का अपमान किया?
जब उसे पता चला कि ये कार्य राजा परीक्षित ने किया है तो उसका क्रोध और भड़क उठा। श्राप। श्रृंगी ने हाथ में जल लिया, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने क्रोधित स्वर में कहा, जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसे 7वें दिन सर्पराज तक्षक डसेगा। जैसे ही उसने ये श्राप दिया, आकाश में बिजली चमक उठी, हवा तेज चलने लगी, पूरा वातावरण भय से भर गया। ऋषि शमीक की आंखें खुलीं। कुछ समय बाद ऋषि ध्यान से बाहर आए। उन्होंने अपने गले में मृत सांप देखा, फिर पुत्र से पूरी बात पूछी। जब उन्हें श्राप के बारे में पता चला, वे अत्यंत दुखी हुए। पिता का दुख। ऋषि बोले, पुत्र, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। राजा परीक्षित धर्मात्मा हैं, उनसे भूल अवश्य हुई, लेकिन क्रोध में दिया गया श्राप उचित नहीं। श्रृंगी का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा। अब उसे अपनी भूल का एहसास होने लगा। संदेशवाहक। ऋषि शमीक ने तुरंत अपने शिष्य को हस्तिनापुर भेजा। उन्होंने कहा, राजा को श्राप के बारे में बता दो। महल में समाचार। जब संदेशवाहक हस्तिनापुर पहुंचा तो पूरा राजमहल स्तब्ध रह गया। राजा परीक्षित शांत बैठे सब सुनते रहे। कुछ क्षण तक वहां मौन छाया रहा। राजा का पश्चाताप। राजा की आंखों में दुख उतर आया। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने क्रोध में आकर महान ऋषि का अपमान किया, ये वास्तव में मेरी भूल थी। उन्होंने अपने सिर को झुका लिया। मृत्यु की घोषणा। अब पूरी दुनिया में यह समाचार फैल गया कि 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। लोग भयभीत हो उठे, प्रजा रोने लगी, लेकिन राजा शांत थे। मंत्रियों की चिंता। मंत्री बोले, महाराज, हम आपकी रक्षा करेंगे। उन्होंने महल के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी। सर्पों से बचने के लिए विशेष व्यवस्था की गई। वैद्य और मंत्रविद बुलाए गए, लेकिन भीतर की बेचैनी। बाहर सुरक्षा थी, लेकिन भीतर राजा का मन बदलने लगा था। वे सोचने लगे, मृत्यु तो निश्चित है, फिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? वैराग्य का आरंभ। राजा ने धीरे धीरे राजसी सुखों से मन हटाना शुरू कर दिया। अब वे घंटों अकेले बैठकर जीवन और मृत्यु के बारे में सोचते। उन्हें कृष्ण की बातें याद आने लगीं। गंगा तट का निर्णय। अंत में राजा परीक्षित ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब मैं शेष जीवन भगवान के स्मरण में बिताऊंगा। उन्होंने राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया, फिर गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। ऋषियों का आगमन। जब ये समाचार फैला तो दूर दूर से महान ऋषि और मुनि गंगा तट पर आने लगे। सभी जानना चाहते थे कि मृत्यु के सामने खड़ा मनुष्य क्या करे। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। राजा का प्रश्न। राजा परीक्षित ने सभी ऋषियों को प्रणाम किया, फिर विनम्रता से पूछा, जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? सभा में गहरा मौन छा गया, क्योंकि ये प्रश्न केवल राजा का नहीं, पूरी मानवता का प्रश्न था। रहस्यमयी आगमन। उसी समय दूर से एक तेजस्वी युवा ऋषि आते दिखाई दिए। उनका शरीर दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। सभी ऋषि सम्मान से खड़े हो गए। वे थे शुकदेवा। और अब शुरू होने वाला था भगवत ज्ञान का महान रहस्य। गंगा तट पर अद्भुत दृश्य था। चारों ओर महान ऋषि और मुनि बैठे थे। वातावरण वेद मंत्रों से गूंज रहा था। बीच में बैठे थे परीक्षित। 7 दिन बाद उनकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन अब उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि सत्य को जानने की तीव्र इच्छा दिखाई दे रही थी। और तभी वहां एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। शुकदेव जी का आगमन। दूर से एक युवा तपस्वी धीरे धीरे गंगा तट की ओर आ रहे थे। उनके शरीर पर कोई राजसी वस्त्र नहीं थे। वे पूर्ण वैराग्य की मूर्ति लग रहे थे। उनकी आंखों में गहरी शांति थी। वे थे शुकदेवा। सभी ऋषियों का सम्मान। जैसे ही शुकदेव जी वहां पहुंचे, सभी ऋषि सम्मान में खड़े हो गए, क्योंकि वे कोई साधारण संत नहीं थे। वे जन्म से ही आत्मज्ञानी थे। कहा जाता है,
उन्होंने जन्म लेते ही संसार का मोह त्याग दिया था। राजा परीक्षित का प्रणाम। राजा तुरंत उठे। उन्होंने सुखदेव जी के चरणों में सिर झुका दिया। फिर विनम्र स्वर में बोले, हे महान ऋषि, मेरी मृत्यु 7 दिन बाद निश्चित है। कृपया बताइए, ऐसे समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए? पूरा गंगा तट मौन हो गया। महान प्रश्न। सुखदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने बहुत महान प्रश्न पूछा है। ये केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं, ये हर मनुष्य का प्रश्न है। मृत्यु का सत्य। फिर सुखदेव जी बोले, मृत्यु हर क्षण मनुष्य के साथ चलती है। अंतर केवल इतना है कि तुम्हें अपने समय का ज्ञान हो गया है। राजा ध्यान से सुनने लगे। जीवन की नश्वरता। सुखदेव जी ने गंगा की बहती धारा की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, देखो राजन, ये जल कभी नहीं रुकता। उसी प्रकार जीवन भी निरंतर बहता रहता है। जो जन्म लेता है उसका अंत निश्चित है। राजा ने धीरे से पूछा, क्या मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं? सुखदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो जन्मा है वो शरीर अवश्य नष्ट होगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा का रहस्य। फिर उन्होंने समझाया, आत्मा न आग से जलती है, न जल से भीगती है, वो अनंत और अमर है। राजा के भीतर शांति उतरने लगी। भगवान का स्मरण। सुखदेव जी बोले, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है भगवान का स्मरण। उन्होंने कहा, अंत समय में जो भगवान का नाम लेता है वो भय से मुक्त हो जाता है। गंगा तट का वातावरण। संध्या होने लगी। गंगा का जल सुनहरी किरणों से चमक रहा था। चारों ओर दीपक जल उठे। ऋषि मौन होकर कथा सुन रहे थे। राजा का पश्चाताप। राजा परीक्षित बोले, मैंने क्रोध में ऋषि का अपमान किया। यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। सुखदेव जी का उत्तर। सुखदेव जी बोले, पश्चाताप मनुष्य को पवित्र कर देता है। जो अपनी भूल स्वीकार कर ले वो भगवान के निकट पहुंच जाता है। कलयुग का प्रभाव। फिर सुखदेव जी बोले, कलयुग में मनुष्य का मन अत्यंत चंचल होगा। लोभ बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा और धर्म कम होने लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा, जो भगवान का नाम स्मरण करेगा वो कलयुग में भी सुरक्षित रहेगा। कथा का आरंभ। अब सुखदेव जी ने भगवान की दिव्य कथाएं सुनाना शुरू किया। उन्होंने बताया कैसे भगवान सृष्टि की रक्षा करते हैं, कैसे वे अपने भक्तों का उद्धार करते हैं और कैसे भक्ति मनुष्य को मोक्ष तक पहुंचाती है। ऋषियों का आनंद। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ी, पूरा वातावरण भक्ति से भरने लगा। ऋषियों की आंखों में आनंद चमकने लगा। गंगा तट मानो स्वर्ग बन गया था। राजा का परिवर्तन। अब राजा परीक्षित का मन संसार से हटने लगा। उन्हें न राज्य की चिंता थी, न मृत्यु का भय। उनका मन केवल भगवान की कथा में डूब चुका था। रात का अद्भुत दृश्य। उस रात आकाश तारों से भरा था। गंगा शांत बह रही थी। राजा ध्यान में बैठे भगवान का स्मरण कर रहे थे। उन्हें पहली बार भीतर गहरी शांति महसूस हुई। सुखदेव जी का उपदेश। अगली सुबह सुखदेव जी बोले, राजन, मनुष्य सारी जिंदगी धन और सुख के पीछे भागता है, लेकिन मृत्यु के समय केवल भगवान का नाम साथ जाता है। पक्षी का उदाहरण। उन्होंने एक पक्षी की ओर इशारा करके कहा, जब पक्षी उड़ जाता है तो घोंसला यहीं रह जाता है। उसी प्रकार मृत्यु के बाद शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर आगे बढ़ जाती है। राजा की अनुभूति। राजा परीक्षित की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया, मैंने जीवन भर राज्य संभाला, लेकिन अब समझ आया कि सच्चा धन भक्ति है। गंगा की महिमा। सुखदेव जी ने गंगा की महिमा भी सुनाई। उन्होंने कहा, यह पवित्र धारा केवल जल नहीं, भगवान की कृपा है। ऋषि और भक्त श्रद्धा से गंगा को निहारने लगे। दिव्य शांति। अब गंगा तट पर बैठा हर व्यक्ति भूल चुका था कि राजा की मृत्यु निकट है, क्योंकि वहां भय नहीं, केवल भक्ति और ज्ञान का प्रकाश था। गंगा तट पर भागवत कथा निरंतर आगे बढ़ रही थी। चारों ओर ऋषि मुनि बैठे थे। पवित्र गंगा की धारा शांत बह रही थी। बीच में बैठे थे परीक्षित।
उनकी मृत्यु का समय धीरे धीरे निकट आ रहा था, लेकिन अब उनके चेहरे पर भय नहीं था। उनका मन पूरी तरह भगवान की कथा में डूब चुका था। और सामने विराजमान थे शुकदेव, जो अब संसार का सबसे बड़ा रहस्य बताने वाले थे। राजा का प्रश्न। राजा परीक्षित ने विनम्र स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, ये संसार कैसे बना? भगवान कौन हैं और वे अवतार क्यों लेते हैं? पूरा वातावरण शांत हो गया। सभी ऋषि ध्यान से सुनने लगे। शून्य का रहस्य। शुकदेव जी ने आकाश की ओर देखा, फिर बोले, राजन, जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, तब केवल भगवान थे, भगवान का विराट स्वरूप। उन्होंने कहा, भगवान अनंत हैं, वे समय से परे हैं। सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाती है। राजा मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। सृष्टि की उत्पत्ति। शुकदेव जी बोले, जब भगवान की इच्छा हुई तब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। पहले जल प्रकट हुआ, फिर उस जल पर दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच शयन कर रहे थे विष्णु। वे शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। कमल का चमत्कार। भगवान विष्णु की नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर प्रकट हुए ब्रह्मा। ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया वे कौन हैं और कहां से आए हैं। तपस्या का आदेश। तभी उन्हें भीतर से आवाज सुनाई दी, तप करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। फिर उन्हें सृष्टि रचना का ज्ञान प्राप्त हुआ। संसार की रचना। धीरे धीरे देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पर्वत, नदियां, सबकी रचना होने लगी। संसार सुंदरता से भर गया। माया का खेल। लेकिन शुकदेव जी बोले, ये संसार भगवान की माया है। मनुष्य इसमें फंसकर स्वयं को शरीर समझने लगता है। राजा ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अवतारों का रहस्य। फिर राजा ने पूछा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं? शुकदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब जब धर्म कम होता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। मत्स्य अवतार। सबसे पहले उन्होंने बताया कैसे भगवान ने मछली का रूप धारण किया। जब प्रलय आने वाली थी, तब उन्होंने वेदों की रक्षा की। पूरा गंगा तट भक्ति से भर गया। कूर्म अवतार। फिर शुकदेव जी बोले, एक समय देवता और दानव समुद्र मंथन कर रहे थे, लेकिन मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने कछुए का रूप लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। वराह अवतार। फिर उन्होंने बताया, जब पृथ्वी जल में डूब गई, तब भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर बचाया। राजा परीक्षित के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती गई। नरसिंह का अद्भुत रूप। अब शुकदेव जी की आवाज गंभीर हो गई। उन्होंने बताया कैसे भगवान ने आधे सिंह और आधे मनुष्य का रूप धारण किया। अधर्मी हिरण्यकशिपु अत्याचार कर रहा था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का महान भक्त था। भगवान नरसिंह स्तंभ से प्रकट हुए और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। राजा की आंखों में आंसू। ये कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित की आंखें नम हो गईं। उन्होंने महसूस किया, भगवान कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वामन अवतार। फिर शुकदेव जी बोले, जब दैत्यराज बलि ने तीनों लोक जीत लिए, तब भगवान एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में आए। उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और फिर विराट रूप धारण कर पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। राम अवतार। अब वातावरण और भी भावुक हो गया। शुकदेव जी ने भगवान राम की कथा सुनाई, कैसे उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार किया और अधर्मी रावण का अंत किया। कृष्ण अवतार। जैसे ही कृष्ण का नाम आया, राजा परीक्षित की आंखों में प्रेम भर गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही गर्भ में उनकी रक्षा की थी। कृष्ण की बाल लीलाएं। शुकदेव जी ने बताया कैसे कृष्ण ने पूतना का वध किया, कैसे कालिया नाग को पराजित किया और कैसे गोवर्धन पर्वत उठाकर भक्तों की रक्षा की।
गंगा तट भक्ति से गूंज उठा। राजा का भाव। राजा परीक्षित भगवान कृष्ण की कथाएं सुनते सुनते भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने महसूस किया, यही सच्चा आनंद है, भक्ति का महत्व। शुकदेव जी बोले, राजन, ज्ञान और तपस्या महान हैं, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम सबसे महान है। मृत्यु का भय समाप्त होने लगा। अब धीरे धीरे राजा परीक्षित का मृत्यु का भय समाप्त होने लगा। उनका मन केवल भगवान में लीन हो चुका था। उन्हें लगने लगा, यदि भगवान मेरे साथ हैं तो मृत्यु भी भयावह नहीं। रात की दिव्यता। उस रात गंगा तट पर अद्भुत शांति थी। चंद्रमा की रोशनी गंगा पर चमक रही थी। ऋषि भगवान का नाम जप रहे थे और राजा परीक्षित ध्यान में बैठे कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। गंगा तट पर बैठी विशाल सभा अब पूरी तरह भक्ति में डूब चुकी थी। हर ओर केवल भगवान के नाम की ध्वनि गूंज रही थी। पवित्र गंगा की लहरें मंद मंद बह रही थीं और बीच में बैठे थे परीक्षित। उनकी मृत्यु का समय निकट था, लेकिन अब उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम और शांति थी। उनके सामने विराजमान थे शुकदेव जी, जो अब भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन करने वाले थे। कृष्ण नाम का प्रभाव। शुकदेव जी ने जैसे ही कृष्ण नाम लिया, पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। राजा परीक्षित की आंखें चमक उठीं, क्योंकि कृष्ण केवल भगवान नहीं थे, वे उनके रक्षक और जीवनदाता भी थे। देवकी और वसुदेव। शुकदेव जी बोले, मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा राज करता था। उसका नाम था कंस। वो अत्यंत क्रूर था। उसकी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, लेकिन विवाह के दिन आकाशवाणी हुई, कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। कंस का भय। ये सुनते ही कंस भय से कांप उठा। उसने तुरंत तलवार निकाल ली। वो अपनी ही बहन को मारने जा रहा था, लेकिन वसुदेव ने उसे समझाया। उन्होंने वचन दिया, देवकी की हर संतान तुम्हें सौंप दी जाएगी। कंस मान गया, लेकिन उसने दोनों को कारागार में बंद कर दिया। 6 पुत्रों की मृत्यु। समय बीतता गया। देवकी के 6 पुत्र हुए और कंस ने उन्हें निर्दयता से मार डाला। कारागार आंसुओं और दुख से भर गया। 7वां और 8वां गर्भ। 7वें गर्भ को भगवान की योग माया ने गोकुल में पहुंचा दिया। वही आगे चलकर बने बलराम। फिर समय आया 8वें पुत्र का। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। कृष्ण जन्म। भाद्रपद की अंधेरी रात थी। चारों ओर तेज वर्षा हो रही थी। कारागार के भीतर अचानक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके चारों ओर अलौकिक आभा थी। देवकी और वसुदेव भाव विभोर हो गए। भगवान बोले, वसुदेव, मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। उसी क्षण कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। यमुना का चमत्कार। वसुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल पड़े। रात घनघोर थी। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वसुदेव नदी में उतरे, यमुना शांत हो गई। शेषनाग ने अपने फणों से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल में आगमन। गोकुल में उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां छोड़ दिया और कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। कंस का भय। सुबह होते ही कंस कारागार पहुंचा। उसने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वो कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। कंस भय से कांप उठा। बाल लीलाओं की शुरुआत। उधर गोकुल में कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे। उनकी मुस्कान पूरे गांव को आनंद से भर देती। वे नटखट थे, माखन चुराते, ग्वाल बालों के साथ खेलते और सबका मन मोह लेते। पूतना वध। एक दिन कंस ने राक्षसी पूतना को भेजा। वो सुंदर स्त्री का रूप धारण कराई। उसने विषनव्य स्तनों से कृष्ण को दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन बालक कृष्ण ने उसका प्राण ही खींच लिया। पूतना धरती पर गिर पड़ी। पूरा गोकुल भयभीत हो गया। शक्टासुर और तृणावर्त। शुकदेव जी ने बताया कैसे बालक कृष्ण ने खेल खेल में राक्षसों का अंत किया। शक्टासुर को लात मारकर नष्ट कर दिया और तृणावर्त नामक बवंडर राक्षस को भी समाप्त कर दिया। राजा परीक्षित मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। माखन चोर कृष्ण। अब शुकदेव जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने बताया, कृष्ण गोकुल की गोपियों के घर जाकर माखन चुराते थे। गोपियां शिकायत लेकर यशोदा के पास जातीं।
लेकिन जैसे ही कृष्ण मुस्कुराते, सबका क्रोध गायब हो जाता। यशोदा और विराट रूप। एक दिन यशोदा ने कृष्ण से पूछा, क्या तुमने मिट्टी खाई है? कृष्ण ने मुंह खोला और यशोदा ने उसमें पूरा ब्रह्मांड देख लिया। सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, सब कुछ कृष्ण के भीतर था। यशोदा स्तब्ध रह गईं। कालिया नाग। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था। उसके विष से पूरा जल जहरीला हो गया था। एक दिन कृष्ण नदी में कूद पड़े। वे नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। अंत में कालिया ने हार मान ली। पूरा गोकुल कृष्ण कृष्ण पुकारने लगा। गोवर्धन लीला। फिर सुखदेव जी बोले, एक बार इंद्र क्रोधित हो गए। उन्होंने गोकुल पर भयंकर वर्षा भेज दी। तब बालक कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक सभी लोग उसके नीचे सुरक्षित रहे। राजा परीक्षित का प्रेम। ये कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, धन्य है भगवान कृष्ण जो अपने भक्तों की इतने प्रेम से रक्षा करते हैं। रास लीला का रहस्य। सुखदेव जी बोले, कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन था। गोपियां कृष्ण में पूरी तरह लीन हो चुकी थीं। उनके लिए संसार में कृष्ण से बढ़कर कुछ नहीं था। मथुरा प्रस्थान। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर वो दिन आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा। पूरा गोकुल रोने लगा। गोपियों की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते रहे। कंसवध। मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का अंत कर दिया। सत्य की विजय हुई। अधर्म का नाश हो गया। पूरा मथुरा जय घोष से गूंज उठा। राजा का भाव विभोर होना। अब राजा परीक्षित पूरी तरह कृष्ण भक्ति में डूब चुके थे। उन्हें मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रहा। उनका मन केवल भगवान के चरणों में था। रात का दिव्य वातावरण। गंगा तट पर रात गहरी हो चुकी थी। चंद्रमा की रोशनी जल पर चमक रही थी। ऋषि भगवान का नाम जप रहे थे और राजा परीक्षित आंसू भरी आंखों से कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। गंगा तट पर भागवत कथा अपने सबसे भावुक चरण में पहुंच चुकी थी। चारों ओर बैठे ऋषि मुनि भगवान के नाम में डूबे हुए थे। पवित्र गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थीं और बीच में बैठे थे परीक्षित। अब उनकी मृत्यु में केवल कुछ दिन शेष थे, लेकिन उनके हृदय में भय का नाम भी नहीं था। उनका मन केवल भगवान कृष्ण की कथाओं में डूब चुका था। सामने विराजमान थे शुकदेव, जो अब महाभारत के सबसे गहरे रहस्य का वर्णन करने वाले थे। राजा का प्रश्न। राजा परीक्षित ने विनम्र स्वर में पूछा, हे गुरुदेव, भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध क्यों होने दिया? यदि वे चाहते तो युद्ध रोक सकते थे। पूरा वातावरण शांत हो गया। ये प्रश्न बहुत गहरा था। धर्म और अधर्म। शुकदेव जी बोले, राजन, जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है तब धर्म की रक्षा के लिए परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। उन्होंने समझाया, कौरवों का अहंकार और अन्याय पूरी पृथ्वी पर भार बन चुका था। दुर्योधन का अहंकार। शुकदेव जी ने बताया, दुर्योधन अत्यंत अहंकारी था। वो पांडवों से घृणा करता था। उसके मन में केवल सत्ता का लोभ था। द्रौपदी का अपमान। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ। धर्म कांप उठा, लेकिन अधर्मी हंसते रहे। तब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उन्होंने उसकी लाज बचाई। भगवान की लीला। शुकदेव जी बोले, भगवान कभी अधर्म का साथ नहीं देते। वे समय आने पर धर्म की रक्षा अवश्य करते हैं। अर्जुन का मोह। फिर उन्होंने बताया, जब युद्ध शुरू होने वाला था तब अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया। गीता का ज्ञान। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया। वही ज्ञान आगे चलकर कहलाया भगवत गीता। भगवान बोले, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कर्म का रहस्य। शुकदेव जी बोले, भगवान ने अर्जुन को कर्म योग सिखाया। मनुष्य को फल की चिंता छोड़कर धर्म पूर्वक कर्म करना चाहिए।
राजा परीक्षित ध्यान से सुन रहे थे। विराट रूप। फिर शुकदेव की आवाज गंभीर हो गई। उन्होंने बताया, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा, हजारों सूर्य समान तेज, अनंत ब्रह्मांड, देवता, समय और मृत्यु सब भगवान के भीतर हैं। अर्जुन कांप उठे। भीष्म पितामह। फिर कथा आई भीष्म की। वे बाणों की शैया पर लेटे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, क्योंकि उनके सामने स्वयं भगवान कृष्ण खड़े थे। भीष्म का अंतिम दर्शन। शुकदेव जी बोले, जिसे अंतिम समय में भगवान का दर्शन मिल जाए, उसका जीवन सफल हो जाता है। राजा परीक्षित की आंखें नम हो गईं। अभिमन्यु की वीरता। अब कथा आई अभिमन्यु की। कैसे उसने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश किया और वीर गति प्राप्त की। राजा परीक्षित भावुक हो उठे, क्योंकि अभिमन्यु उनके पिता थे। कृष्ण की करुणा। शुकदेव जी बोले, भगवान कृष्ण ने हर कदम पर पांडवों की रक्षा की, लेकिन उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। युद्ध का अंत। अंत में अधर्म का नाश हुआ, कौरवों का अंत हो गया, लेकिन युद्ध के बाद धरती दुख और शोक से भर गई। राजा का मौन। कुछ समय तक राजा परीक्षित मौन बैठे रहे। फिर उन्होंने कहा कि संसार कितना अस्थायी है। कल जो शक्तिशाली थे, आज वे मिट्टी में मिल गए। शुकदेव जी का उत्तर। शुकदेव जी बोले, यही संसार का नियम है। जो जन्म लेता है, उसका अंत निश्चित है। मृत्यु की आहट। अब धीरे धीरे 7वां दिन निकट आने लगा। ऋषियों के मन में गंभीरता बढ़ने लगी। लोग सोचने लगे, क्या सचमुच तक्षक आएगा? तक्षक का नाम। शुकदेव जी बोले, राजन, अब समय निकट है। सर्पराज तक्षक अपना कार्य अवश्य करेगा। लेकिन राजा शांत रहे। राजा का वैराग्य। अब उन्हें शरीर का भी ध्यान नहीं रहा। वे केवल भगवान का स्मरण करते। उनकी आंखों में अद्भुत तेज दिखाई देता था। गंगा तट का वातावरण। संध्या होने लगी। गंगा का जल लालिमा से चमक रहा था। ऋषि भगवान का नाम जप रहे थे। चारों ओर दीपक जल उठे। अंतिम उपदेश। शुकदेव जी बोले, राजन, मृत्यु केवल शरीर का अंत है। आत्मा कभी नहीं मरती। जो भगवान में लीन हो जाए, वो मृत्यु से भी परे चला जाता है। राजा की शांति। अब राजा परीक्षित पूरी तरह शांत हो चुके थे। उन्हें न राज्य याद था, न महल, न वैभव। उनका मन केवल कृष्ण के चरणों में था। रात का रहस्य। उस रात आकाश में बादल छा गए। हवा में अजीब सी गंभीरता थी। कुछ ऋषियों को महसूस हो रहा था, कोई अदृश्य शक्ति धीरे धीरे गंगा तट की ओर बढ़ रही है। गंगा तट पर अब वातावरण अत्यंत गंभीर हो चुका था। 6 दिन बीत चुके थे। अब 7वां दिन आ चुका था। वही दिन जिस दिन परीक्षित की मृत्यु निश्चित थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, जहां पूरी सभा चिंतित थी, वहीं राजा परीक्षित के चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनकी आंखें बंद थीं और होठों पर केवल एक ही नाम था, कृष्ण। गंगा तट का दिव्य दृश्य। सुबह की पहली किरण गंगा के जल पर चमक रही थी। ऋषि मुनि ध्यान में बैठे थे। चारों ओर वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सामने विराजमान थे शुकदेव। वे राजा को अंतिम उपदेश देने वाले थे। अंतिम प्रश्न। राजा परीक्षित ने धीरे से आंखें खोली। फिर बोले, हे गुरुदेव, अब मेरे जीवन के कुछ ही क्षण शेष हैं। कृपया बताइए, अंतिम समय में मनुष्य को क्या स्मरण करना चाहिए? शुकदेव जी का उत्तर। शुकदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, अंतिम समय में केवल भगवान का नाम स्मरण करो। जिसका मन मृत्यु के समय भगवान में लीन हो जाए, वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मृत्यु का रहस्य। फिर शुकदेव जी बोले, मृत्यु शत्रु नहीं है। वह केवल आत्मा की एक यात्रा का अंत
और दूसरी यात्रा का आरंभ है। राजा शांत भाव से सुनते रहे। उधर तक्षक भी अपने श्राप को पूरा करने निकल चुका था। उसकी आंखों में अग्नि थी। उसका विशाल शरीर बिजली की तरह चमक रहा था। वह तेजी से हस्तिनापुर की ओर बढ़ रहा था। मार्ग में ब्राह्मण। रास्ते में तक्षक की मुलाकात एक महान ब्राह्मण से हुई। वे थे कश्यप। उन्हें सर्प विष को शांत करने का ज्ञान था। वे राजा परीक्षित को बचाने जा रहे थे। तक्षक की चाल। तक्षक समझ गया, यदि यह ब्राह्मण राजा तक पहुंच गया तो श्राप विफल हो सकता है। उसने ब्राह्मण से कहा, तुम राजा को बचा नहीं पाओगे। लेकिन कश्यप ऋषि आत्मविश्वास से बोले, मेरे मंत्र विष को नष्ट कर सकते हैं। शक्ति की परीक्षा। तक्षक ने पास खड़े एक विशाल वृक्ष को डस लिया। क्षण भर में वह वृक्ष जलकर राख हो गया। फिर कश्यप ऋषि ने मंत्र पढ़े और वह वृक्ष पुनः जीवित हो उठा। तक्षक आश्चर्यचकित रह गया। लोभ का जाल। तक्षक ने सोचा, यदि यह राजा तक पहुंचा तो मेरा कार्य असफल हो जाएगा। उसने कश्यप ऋषि को अपार धन दिया। कुछ क्षण के लिए ऋषि सोच में पड़ गए, फिर वे लौट गए। गंगा तट पर शांति। उधर राजा परीक्षित गंगा तट पर ध्यान में बैठे थे। अब उन्हें शरीर का भी एहसास नहीं रहा। उनका मन पूरी तरह भगवान कृष्ण में लीन हो चुका था। ऋषियों की चिंता। कुछ ऋषि अब भी चिंतित थे। वे चारों ओर सावधानी से देख रहे थे। सैनिक पहरा दे रहे थे। कोई भी सर्प पास न आ सके, इसके लिए कठोर व्यवस्था की गई थी। रहस्यमयी ब्राह्मण। उसी समय कुछ ब्राह्मण फल और फूल लेकर वहां पहुंचे। सैनिकों ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने कहा, हम राजा को आशीर्वाद देने आए हैं। उन्हें भीतर जाने दिया गया। तक्षक का छल। उन फलों में से एक फल के भीतर बहुत छोटा कीड़ा छिपा था। कोई नहीं जानता था, वह साधारण कीड़ा नहीं, स्वयं तक्षक था। अंतिम क्षण। राजा परीक्षित शांत भाव से बैठे थे। उन्होंने वह फल अपने हाथ में लिया। अचानक उस छोटे कीड़े का आकार बढ़ने लगा। क्षण भर में वह भयानक विशाल नाग बन गया। उसकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। पूरा गंगा तट कांप उठा। लोग भय से चिल्लाने लगे, तक्षक, तक्षक। सैनिकों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन राजा परीक्षित शांत बैठे रहे। उनके होठों पर अब भी भगवान कृष्ण का नाम था। अंतिम स्मरण। राजा ने आंखें बंद कर लीं। उनके मन में केवल भगवान कृष्ण का दिव्य स्वरूप था। उन्हें वही प्रकाश दिखाई देने लगा जिसने गर्भ में उनकी रक्षा की थी। तक्षक का दंश। अचानक तक्षक ने राजा को डस लिया। भयंकर अग्नि प्रकट हुई। क्षण भर में राजा का शरीर जलने लगा। पूरा वातावरण कांप उठा। लोग रोने लगे। दिव्य चमत्कार। लेकिन तभी एक अद्भुत घटना हुई। ऋषियों ने देखा, राजा के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वह आकाश की ओर उठने लगा। भगवान का धाम। सुखदेव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजा परीक्षित मुक्त हो चुके हैं। वे भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। पूरा गंगा तट मौन हो गया। ऋषियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे दुख के आंसू नहीं थे। वह एक महान आत्मा के मोक्ष का साक्षी बनने का भाव था। तक्षक का अंतर्ध्यान। अपना कार्य पूरा करके तक्षक अदृश्य हो गया, लेकिन उसकी कहानी युगों तक याद रखी गई। सुखदेव जी का अंतिम उपदेश। सुखदेव जी बोले, देखो, राजा ने मृत्यु को भी भक्ति से जीत लिया। जिसका मन भगवान में स्थिर हो जाए, उसके लिए मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। गंगा तट की शांति। अब गंगा तट पर केवल मंत्रों की ध्वनि रह गई थी। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा। आकाश लाल हो गया और हवा में अद्भुत शांति फैल गई। राजा परीक्षित की अमर कथा। राजा परीक्षित का शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उनकी कथा अमर हो गई, क्योंकि उन्होंने संसार को सिखाया, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, यदि जीवन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए। परीक्षित अब इस संसार को छोड़ चुके थे। गंगा तट पर उनकी कथा समाप्त हुई, लेकिन उनकी जीवन की अंतिम घटना ने पूरे आर्यावर्त को हिला दिया। हर ओर केवल एक ही चर्चा थी, राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया। पूरा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। प्रजा रो रही थी।
महल सूना हो चुका था, लेकिन सबसे अधिक क्रोध में थे राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय का क्रोध। उनका नाम था जन्मेजय। जब उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो उनका हृदय प्रतिशोध की अग्नि से भर उठा। उन्होंने क्रोध में कहा, मैं तक्षक और समस्त नाग जाति का विनाश कर दूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रतिशोध की प्रतिज्ञा। जन्मेजय ने शपथ ली, जब तक तक्षक नष्ट नहीं होगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी। मंत्री और सैनिक भयभीत हो उठे। विशाल यज्ञ की तैयारी। राजा ने आदेश दिया, एक भव्य और भयानक यज्ञ तैयार किया जाए। वो यज्ञ था सर्प यज्ञ। पूरे राज्य में तैयारियां शुरू हो गईं। विशाल वेदियां बनाई गईं। चारों ओर अग्निकुंड सजाए गए। दूर दूर से विद्वान ब्राह्मण बुलाए गए। यज्ञ का आरंभ। कुछ दिनों बाद यज्ञ शुरू हुआ। आकाश मंत्रों की ध्वनि से गूंज उठा। ब्राह्मणों ने शक्तिशाली मंत्र पढ़ने शुरू किए। उन मंत्रों की शक्ति इतनी भयानक थी कि जहां भी नाग थे वे खिंचे चले आने लगे। भयानक दृश्य। आकाश में हजारों सर्प तड़पते हुए दिखाई देने लगे। वे अपनी इच्छा के विरुद्ध यज्ञ की अग्नि की ओर खिंचे चले आ रहे थे। एक एक करके वे अग्नि में गिरने लगे। पूरा वातावरण भयावह हो गया। नागलोक में भय। उधर नागलोक में हाहाकार मच गया। नागों के राजा भयभीत हो उठे। हर ओर चीख पुकार थी। सभी समझ चुके थे, यदि ये यज्ञ नहीं रुका तो पूरी नाग जाति समाप्त हो जाएगी। तक्षक का भय। उधर तक्षक भी डर गया। वो जानता था अब उसकी मृत्यु निश्चित है। वो भागकर देवराज इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र का आश्रय। इंद्र ने तक्षक को अपने सिंहासन के पास छिपा लिया। तक्षक ने राहत की सांस ली। उसे लगा अब वो बच जाएगा। लेकिन यज्ञ की अग्नि और मंत्रों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। ब्राह्मणों ने और भी प्रचंड मंत्र पढ़ने शुरू किए। अचानक आकाश कांप उठा। इंद्र सिंहासन हिलने लगा। देवराज इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, क्योंकि यज्ञ की शक्ति अब तक्षक के साथ इंद्र को भी खींचने लगी थी। इंद्र भयभीत हो उठे। तक्षक कांपने लगा। पृथ्वी पर संकट। चारों ओर भयानक अशांति फैल गई। ऋषि समझ गए, यदि ये यज्ञ नहीं रुका तो संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रकृति क्रोधित हो सकती है। आस्तिक का जन्म रहस्य। उसी समय एक महान बाल ऋषि आगे आए। उनका नाम था आस्तिक। वे अत्यंत तेजस्वी थे। उनके पिता महान ऋषि थे और माता नागवंश से थीं, इसलिए उनके भीतर मानव और नाग दोनों के प्रति करुणा थी। आस्तिक का निर्णय। आस्तिक ने सोचा, प्रतिशोध से केवल विनाश बढ़ेगा। उन्होंने यज्ञ रोकने का निश्चय किया। यज्ञ स्थल पर आगमन। आस्तिक धीरे धीरे यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। सभी ब्राह्मण और ऋषि उन्हें देखकर चकित रह गए। राजा से संवाद। आस्तिक ने राजा जन्मेजय को प्रणाम किया, फिर बोले, राजन, क्रोध कभी शांति नहीं देता। जन्मेजय की आंखों में अब भी प्रतिशोध की अग्नि थी। उन्होंने कहा, तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की। आस्तिक की वाणी। आस्तिक शांत स्वर में बोले, आपके पिता ने भगवान का स्मरण करते हुए मोक्ष प्राप्त किया। क्या अब भी प्रतिशोध आवश्यक है? सभा मौन हो गई। क्रोध का परिणाम। आस्तिक बोले, यदि क्रोध से निर्णय लिए जाएं तो निर्दोष भी नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने चारों ओर अग्नि में गिरते सर्पों की ओर इशारा किया। राजा का द्वंद्व। कुछ क्षण जन्मेजय सोच में पड़ गए। उनके भीतर क्रोध और करुणा का संघर्ष शुरू हो गया। उन्हें अपने पिता की याद आने लगी। परीक्षित की स्मृति। उन्हें याद आया कैसे उनके पिता अंतिम समय में शांत थे, कैसे उन्होंने भगवान का नाम लेते हुए शरीर त्यागा था। अंतिम निवेदन। आस्तिक बोले, सच्चा धर्म क्षमा में है। प्रतिशोध आग की तरह है जो अंत में स्वयं को भी जला देता है। यज्ञ का रुकना। अंततः जन्मेजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ उठाकर कहा,
यज्ञ रोक दो। क्षण भर में मंत्र रुक गए। अग्नि शांत होने लगी। आकाश में फैला भय धीरे धीरे समाप्त हो गया। तक्षक की रक्षा। उसी क्षण तक्षक और इंद्र यज्ञ की शक्ति से मुक्त हो गए। तक्षक ने राहत की सांस ली। ऋषियों की प्रसन्नता। सभी ऋषि प्रसन्न हो उठे। उन्होंने कहा, आज विनाश रुक गया। जन्मेजय का परिवर्तन। अब जन्मेजय का क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने समझ लिया, प्रतिशोध कभी शांति नहीं देता। आस्तिक का आशीर्वाद। आस्तिक ने राजा को आशीर्वाद दिया, जो क्षमा करता है वही सच्चा विजेता होता है। परीक्षित की अमरता। समय बीतता गया, लेकिन राजा परीक्षित की कथा अमर हो गई। लोग पीढ़ियों तक उनकी कथा सुनते रहे, क्योंकि उन्होंने संसार को सिखाया, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। भगवान का स्मरण सबसे बड़ा सहारा है, और भक्ति से मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है।